आज मैं एक पल के लिए रुककर एक लेजेंड अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट देना चाहता हूं। एक ऐसे लीडर जिनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी जी की जर्नी भारत के दिल में शुरू हुई। उनका पालन पोषण एक सिंपल ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, जहां उनके पिता एक स्कूल टीचर और कवि ने उनमें ज्ञान और राष्ट्रवाद के बीज बोए, और उनके शुरुआती दिन सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखी स्कूल की क्लासरूम्स में बने थे। नॉलेज की उनकी खोज ने उन्हें कानपुर के विक्टोरिया कॉलेज और डीएवी कॉलेज तक पहुंचाया, जहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी असली कॉलिंग देश की सेवा थी, एक ऐसी पुकार जिसे वो अनदेखा नहीं कर सके। आर्य कुमार सभा आर्य समाज की यूथ विंग से शुरुआत करते हुए वह जल्द ही भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग पिलर बन गए, जो बाद में बीजेपी में बदल गया। वाजपेयी जी के स्पीचेस दशकों तक पार्लियामेंट में गूंजते रहे, जहां उन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट किया और इंडियन पॉलिटिक्स में अपने विजन और इंटीग्रिटी को भरा। वह 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, एक बार 1996 में कुछ समय के लिए और फिर 1998 से 2004 तक। वह पहले नॉन कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके लीडरशिप में भारत ने बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आइकॉनिक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज और पोखरण में हिस्टोरिक न्यूक्लियर टेस्ट्स देखे। उनके नेतृत्व को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान परखा गया, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो वाजपेयी जी ने दृढ़ता से जवाब दिया। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने बहादुरी से अपनी जमीन वापस ले ली। इस निर्णायक जीत के बाद भी उन्होंने शांति का रास्ता नहीं छोड़ा और ऐतिहासिक लाहौर बस डिप्लोमेसी के साथ पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जो बात वाजपेयी जी को अनफॉरगेटेबल बनाती है, वह सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स नहीं है, यह वह तरीका है जिससे उन्होंने लोगों को एक साथ लाया, एम्पैथी के साथ बात की और एक यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा। उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक स्टेट्समैन, पोएट और पीसमेकर के रूप में उनकी लेगेसी आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। इस दिन मैं अटल जी को सिर्फ एक लीडर के रूप में नहीं, बल्कि एक नए भारत की आत्मा के रूप में याद करता हूं। उनका जीवन मुझे याद दिलाता है कि विजन, कंपैशन और करेज सचमुच एक देश के फ्यूचर को शेप दे सकते हैं। थैंक यू, अटल जी।